जाती है। तो हम आज हम आपको जो इस प्रश्न के जवाब में जो हम आपको बतलाना चाहते हैं, ये एक आखिरी चांस है। इसमें सारी शिक्षाएं मिलती हैं, घर से लेके और बाहर तक के लिए, ठीक है। और आपके लिए उत्तर है सत्संग से, ठीक है। मनुष्य सुधरेगा कैसे? यहाँ पर काम धाम की बात हटा दी गई है, यहाँ पर सुधरने की बात है। एक घर की, क्योंकि सत्संगों में घर की जिम्मेदारियां, बाहर की जिम्मेदारियां, किसके साथ कैसे रहना चाहिए, किसके साथ कैसे नहीं रहना चाहिए, ये सारी चीजें समझाया जाता है सत्संगों में। और ये सारी चीजें समझाने के बावजूद फिर मनुष्य के अंदर भक्ति प्रकट हो जाती है और धीरे से फिर वह भक्ति की खोज में लग जाता है, ठीक है। मनुष्य के अंदर भक्ति की जागृति हो जाती है। और अब हर व्यक्ति आपको चाहते हैं कुछ न कुछ बनो, तो पढ़ोगे लिखोगे, कुछ न कुछ डिग्री प्राप्त करोगे, तो ये सब काम तो आपका घर से ही चालू हो जाएगा और आप कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक सुधरने की बात है, जो मनुष्य सही लाइन पे आ जाए, उसके लिए एक आखिरी रास्ता है सत्संग, ठीक है। याद रहे सत्संग, झूठ संग नहीं, जो लंबा चौड़ा बोल के बताने लगते हैं, समझाने लगते हैं। जिससे मनुष्य को अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, मनुष्य को अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, मनुष्य उस शिक्षा को ग्रहण कर लेता है, वही सत्संग माना जाता है। लंबी चौड़ी फेंक कर बताने वाला, कहने का तात्पर्य किसी इतिहास का मनोरंजन करने वाला, आपका टाइम पास करने वाला, केवल हंसा कर चले जाने वाला सत्संग नहीं माना जाता है। जो जिसकी बात आपके समझ में आ जाती है, जिसके सत्संग से आपके अंदर कुछ शीतलता आती है और आप उसमें चल पड़ते हैं, तो वह सत्संग माना जाता है। और वह सबके लिए सुखदायी होता है, तब सत्संग माना जाता है। आपके लिए केवल सुखदायी है, अन्य के लिए दुखदायी है, तो भी वह सत्संग नहीं माना जाता है, ठीक है। इसीलिए हम आपको बतला रहे हैं। तो ये जो आपका सवाल था, मनुष्य सुधरे कैसे, इसका आखिरी जवाब है कि सत्संग से ही सुधर सकता है, दूसरा कोई रास्ता। सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को आज हम आपको बतलाना चाहते हैं कि